ज्ञात है ज्ञानारी को कैसे पराजित करना है। मुझे तत्काल बताओ अनुज। भैया आवेशित प्रतीत होते हैं, मुझे इनके क्रोध को शांत करना होगा। मैं आपको मेरी योजना बताता हूँ, किंतु आप अकेले में ये क्या प्रशिक्षण ले रहे हैं? गणेश, मैं कह रहा हूँ अपना ये परिहास बंद करो और मुझे मेरा दंड लौटा दो। यदि आप अपना दंड चाहते हैं भैया, तो स्वयं क्यों नहीं ले लेते? लीजिए 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 लीजिए। उचित है फिर। यदि तुम ये क्रीड़ा करना ही चाहते हो तो मैं भी तैयार हूं, किंतु यदि आहत हो गए तो मुझे दोष मत देना। क्या भैया, आप बातें बहुत करते हैं, दंड तो लेकर दिखाइए। अच्छा, तो अब पकड़ कर ही दिखाता हूं। हाँ गणेश, ये अच्छा दाव था, किंतु अब उत्तम, अति उत्तम गणेश। गणेश, मैं तुम्हारे दंड के कौशल से अत्यंत प्रभावित हुआ। तुम में गति है, चपलता भी। तुम इतनी दक्षता से गतिशील होते हो जैसे मानो तुम्हारे लिए कितना सरल है। किंतु गणेश, अगली बार बस इतना ध्यान रखना कि दंड को ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ना, ताकि तुम्हारा प्रतिद्वंदी उस पर अपनी पकड़ ना बना सके। समझ गया भैया, समझ गया। किंतु आप ये बताइए, मेरी दक्षता और मेरे कौशल से आपका क्रोध समाप्त हुआ? गणेश, तुम मेरे अनुज हो और साथ ही मेरे प्रथम पूज्य भी। और यदि मेरा प्रथम पूज्य मुझे कोई आदेश देगा तो मैं उसका पालन अवश्य करूंगा। किंतु तुम्हारा अग्रज होने के साथ साथ मैं एक योद्धा भी हूं गणेश। इसीलिए मुझे यह ज्ञात करने का अधिकार भी है कि तुम क्यों नहीं चाहते कि हम उस उद्दंड ज्ञानारी से युद्ध करें। क्योंकि भैया, जब ज्ञानारी के पिता दुर्बुद्धि का प्राणांत हो रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा था, मेरे बाद मेरा पुत्र तुमसे युद्ध करेगा, उसके पश्चात उसका पुत्र। ये युद्ध निरंतर चलता रहेगा। दुर्बुद्धि ने अपने पुत्र ज्ञानारी के हृदय में देवताओं के प्रति घृणा का बीज बोया। वो हमसे घृणा करता है, फिर उसका पुत्र भी ऐसा ही करेगा। और यही ऐसी घृणा की परंपरा पिता से पुत्र को प्रदान की जाएगी और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। यदि इसी प्रकार उसके पिता के पुत्र और उसके भी पुत्र से ऐसे ही युद्धरत रहे तो घृणा और ये युद्ध की श्रृंखला तो ऐसे ही स्थापित रहेगी। तुम सर्वथा उचित कह रहे हो गणेश, किंतु असुरों और देवताओं के संघर्ष की परंपरा तो इतिहास के आरंभ से चली आ रही है। इसीलिए मुझे तुम्हारा आशय समझने में कठिनाई हो रही है। तुम कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो, ये स्पष्ट तो करो। भैया, आप उचित कहते हैं। अनेक सदियों से असुरों ने देवताओं के प्रति द्वेष का ही भाव रखा है, किंतु इस परंपरा में मूल परिवर्तन लाने का, असुरों को ये समझाने का कि देवता उनके शत्रु नहीं, इसका अवसर है हमारे पास। हम उनकी घृणा को स्नेह में परिवर्तित कर सकते हैं भैया, और इसका आरंभ हम ज्ञानारी के अल्पायु पुत्र सुबोध से कर सकते हैं।
भैया, असुरों से व्याप्त घृणा स्नेह में परिवर्तित कर उन्हें निर्मल बनाने के कार्य का आरंभ हम ज्ञानारी के पुत्र सुबोध से करेंगे। ज्ञानारी ने अपने पुत्र में देवताओं के प्रति द्वेष प्रचुर मात्रा में भर दिया है, किंतु यदि हम चाहें तो हम बालक सुबोध को उसकी आसुरी प्रवृत्ति से रिक्त कर उसे सात्विक बना सकते हैं। और यदि हम ऐसा करने में सफल हो गए तो फिर देवता और असुर शांति के साथ विचरण कर सकेंगे भैया। गणेश, शांति से मुझे भी कोई विरोध नहीं है, किंतु किसी असुर को उसकी आसुरी प्रवृत्ति से दूर ले जाना, उसे सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना बड़ा ही विकट कार्य है। और इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए कोई उपाय भी है तुम्हारे पास? हाँ हाँ है ना, किंतु उसका उपाय तो आप हैं भैया। ज्ञानारी के पुत्र बालक सुबोध को भी हिंसा करने में आनंद आने लगा है। किंतु भैया, ज्ञानारी पुत्र असुर बालक सुबोध में अभी भी बाल्य सुलभ सरलता है, जिसे जिस दिशा में ढाला जाए वो ढलता चला जाएगा। इसलिए भैया, यदि उसे उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो तो उसे घृणा के इस बीज को उसके भीतर पनपने से रोका जा सकता है। और ये हम कैसे करेंगे गणेश? हम नहीं, ये आप करेंगे भैया, आप करेंगे उसका मार्गदर्शन। मैंने तुम्हें रुकने की अनुमति दी क्या? मुझे पाठ सिखाने चले थे असुर युवराज सुबोध को। ये बनेंगे वो भी मेरे गुरु। भैया, आप एक उत्कृष्ट गुरु हैं। आप कितने धैर्यवान हैं। अभी कुछ ही समय पूर्व हम आपस में ही उलझ रहे थे, किंतु मुझसे क्रोधित अथवा मेरे साथ स्पर्धा में बहने के स्थान पर आप मेरा ही मार्गदर्शन कर मुझे विजय की युक्ति समझा रहे थे। हाँ गणेश, ये अच्छा दाव था। इसी प्रकार आप सुबोध को ज्ञान देंगे भैया, उसे ईश्वर का परिचय देंगे, उसे आदिशक्ति, महादेव, ब्रह्मदेव एवं श्री हरि नारायण सबकी महिमा का बोध कराएंगे। गणेश, तुम चाहते हो कि मैं बालक सुबोध को शिक्षा प्रदान करूं, किंतु उसके लिए तो मुझे उसके साथ समय व्यतीत करना होगा ना। और ये संभव कैसे होगा? वो एक असुर राजकुमार है। उसकी माता अपने पुत्र को किसी के साथ ऐसे कहाँ छोड़ेगी? अब युक्ति का विचार तो आप ही कीजिए भैया, मैं तो चला भोजन करने। उचित है अनुज, यदि इसमें देवताओं और असुरों के मध्य व्याप्त शत्रुता को मिटाया जा सकता है तो मैं ये गिलारी यहाँ शांति से बैठ के अपना भोजन कर रही है, ये तो अनुचित है। अभी ना इसका अंत कर देता हूँ। अरे रुको, कहाँ भाग रही हो? रुको, अरे रुको तो, कहाँ भाग रही हो? अरे अभी तुम्हें पकड़कर तुम्हारे रक्त बहाने का आनंद लूंगा। रुको। अरे भाग गई।
उस दुष्ट गिलहरी का पीछा करते करते ये मैं कहाँ पहुँच गया? ये वन कितना घना है, मुझे तो बहुत भय लग रहा है। मुझे लौटना चाहिए, किंतु किस दिशा में जाऊं? यहाँ से अथवा वहाँ से? कहाँ जाऊं? कैसे जाऊं? किस दिशा में लौटूं? माँ! ये महाकाय वंचक, इसका सामना मैं कैसे करूंगा? अभी उचित समय है। इतना बल, वो भी एक साधारण गज में। ओह, तो ये तुम हो। अति उत्तम युक्ति है गणेश। भैया, गणेश, तुम यहाँ? ओह भैया, मुझे भली भांति ज्ञात था आप सुबोध तक पहुँचने की युक्ति नहीं सोच सकेंगे। देखिए ना, आप तो अभी भी यहीं खड़े हैं, इसलिए मैं स्वयं ही यहाँ पहुँच गया, ये सोचकर कि क्यों ना आपकी सहायता ही कर दूं। अच्छा, वहाँ कैलाश में तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि भैया युक्ति आप सोचिए, मैं तो चला भोजन करने। अब यहाँ आए बिना तुमसे रहा भी नहीं गया ना। क्या करूं भैया, अत्यंत उदार और कोमल हृदय है जो मेरा, इसीलिए आपकी कठिनाई को सरल बनाने चला आया। अच्छा, आप सचेत रहिए और आगे देखिए। क्यों? ऐसा क्या करने जा रहे हो तुम? क्या करना है ये तो उचित समय आने पर स्वतः ही आपको ज्ञात हो जाएगा भैया। बड़ी शक्ति आ गई है ना तुम में। हाँ, माँ के हाथों के बने मोदक जो खाकर आए हो, है ना? किंतु तब भी मैं तुम्हारा अग्रज ही हूँ। भैया, आपको भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना ही था ना, तो अब वो मुझे भी करना ही होगा। पुत्र सुबोध, आप सुरक्षित तो है ना? माँ,
को शांत कर दिया इन्होंने। गणेश, अब इस